PS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना 5 क्लास में चैप्टर चल रहा था बालक का सोपन। बालक के यहाँ सेठ के यहाँ सोपन देखता है। सेठ सोपन की बात पूछता है, बालक नहीं बताता है। सेठ नौकरी से निकाल देता है। उसके बाद बालक जमींदार के यहाँ जाकर नौकरी करता है, लेकिन वहाँ भी सेठ पहुँच जाता है और वहाँ से भी उसको निकलवा देता है। और ऐसे करते करते वो कहाँ पहुँच जाता है, राजा के यहाँ सामान्य नौकर बनता है और नौकर से वो मंत्री बन जाता है। और मंत्री के वहाँ भी राजा के दरबार में एक दिन पुनः वो जमींदार था वो चला जाता है और सोपन वाली बात बता देता है। राजा पुनः उसे सोपन की बात पूछता है मंत्री से, और देखोगे क्या होता है। मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या सोपन देखा था। राजा क्या करता है, मंत्री जी को बुलाता है और कहता है कि आपने बहुत दिन पहले यहाँ सोपन देखा था सेठ के घर पे। आप या तो वह सोपन हमें बता दीजिए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। राजा ने आदेश फरमान कर दिया, जारी कर दिया कि या तो वह सोपन हमें बता दीजिए, नहीं तो फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। मंत्री ने सोपन बताने से इनकार कर दिया। मंत्री ने क्या किया, अपनी सोपन की बात को बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। राजा इससे नाराज हो गया, क्रुद्ध हो गया और मंत्री जी को कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। कुछ दिन बाद में पड़ोसी राजा था वो इस राजा पे क्या कर दी, युद्ध के लिए चढ़ाई करने की सोची, अर्थात युद्ध करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली और सीमा पर क्या कर दिया, अपनी सेना का डेरा है वो डाल दिया। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी, अर्थात इनकी दिमाग की परीक्षा लेने के लिए, इन चतुराई जानने के लिए उन्हें क्या भेजी, 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से कौन सी माँ है और कौन सी बेटी है। क्या पूछवाया कि ये घोड़ी है, इनमें से कौन सी माँ है और कौन सी बेटी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, सभी ने क्या किया, अपना अपना दिमाग लगाया, पर समस्या का कोई हल नहीं कर सका। लेकिन समस्या का क्या नहीं हुआ, कोई भी हल नहीं कर सका। राजा का नौकर जो क्या करता था, कैदी मंत्री को जेल के अंदर रोजाना भोजन देने जाता था। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य यानी हमेशा भोजन देने जाता था। और यह घटनाक्रम उस नौकर ने किसको बता दी, मंत्री ने, जो कहाँ था, जेल में था। उसने सारी बात मंत्री को बताई और ये पूरी घटना किसको बताई, मंत्री को। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लग गया, अर्थात मंत्री ने आसान तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बता दिया। कहने लगा, ये कौन कठिन बात है, ये तो कौन सी कठिन बात है। क्या कहा मंत्री ने, ये कोई कठिन बात नहीं है। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ, दोनों को क्या करो, नदी में ले जाओ नहलाने के लिए। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है, और जो नदी के पानी में आगे घुस जाए, पहले पानी में उतर जाए, वह माँ है, और जो पीछे चले वो क्या है, बेटी है। इसके बाद और यह घटना आकर नौकर किसको बताता है, राजा को बताता है। राजा जब बताता है तो उसकी बात पड़ोसी राजा को ये समाचार देते हैं, तो वो क्या है, एकदम सही बात निकलती है। इसके बाद पड़ोसी राजा क्या करता है, इसके उसी प्रकार के 2 प्रश्न राजा ने भेजे, और इसी प्रकार क्या करता है, 2 प्रश्न और भेजते हैं। मंत्री ने सबको हल कर दिया, और उन प्रश्नों को किसने हल किया, किसी ने हल नहीं किया, बल्कि मंत्री ने ही हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना ठीक है, जो कल तक युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था पड़ोसी राजा, वो अपने आप में मन में हार मान लेता है और सोचता है इस राजा को हराना कठिन है, क्योंकि ये बुद्धि से काम लेगा, ये चतुराई से काम लेगा। अपनी सेनाएं क्या कर लेता है, हटा लेता है। उसने संदेशा भिजवाया और साथ ही उसने संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उसमें हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों का हल किया है उस व्यक्ति से मैं मेरी बेटी की क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई, चारों ओर हाहाकार फैल गया। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। जो मंत्री कल तक जेल में था, आज उसकी पूरे राज्य में क्या होने लगी, प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, और राजा ने क्या कर दिया, मंत्री को जेल से मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया, और उसके बाद पड़ोसी राजा ने क्या कर दिया, अपनी बेटी का विवाह मंत्री से कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया, और राजा ने क्या कर दिया, मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत बड़ी सी
चल और अचल संपत्ति दी। और इसके बाद इस राजा ने भी, क्योंकि इसके प्रश्नों का हल क्या था इसलिए उसने भी क्या कर दी, चल और अचल संपत्ति इसको भेंट की। कुछ दिन बाद में क्या होता है, कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल ही क्या हुआ, इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं जमींदार, कुछ दिन बाद में क्या हुआ, इस नए राजा ने क्या किया, दोनों राजाओं को, मंत्री राजा ने क्या, दोनों राजाओं को बुलाया, जमींदार को बुलाया था, सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया, अर्थात सभी को अपने घर पे बुलाया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए, जब वो सारे क्या हुआ, उसके राजा के कमरे में उपस्थित हुए, तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। ये मंत्री राजा क्या थे, अपने महल के अंदर एक विशाल और सुसज्जित या सजाए हुए कमरे में क्या थे, लेटे हुए थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी हुई थी, और उनकी पत्नी क्या थी, उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे थे। बहुत सारे नौकर थे जो उनकी आव भगत कर रहे थे, सेवा में जुटे हुए थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे, और ये चारों व्यक्ति क्या थे, उनके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने क्या कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, जो आप लोग इस वक्त ये घटनाक्रम, ये दृश्य जो देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था, और यही दृश्य मैंने स्वप्न में देखा था। देख लो, यही स्वप्न की बात थी। और तुम तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, और तभी क्या हुआ, सेठ को बताया उसने कि मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य, कि मेरा ऐसा भाग्य हो सकता है मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती। अगर मैं उस वक्त ये बात आपको बता दी होती तो आप में से कोई भी उसे पूरे नहीं होने देता, क्योंकि ईर्ष्या के कारण आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा सकते थे। हो सकता है कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा सकते थे। इसलिए मैंने इस बात को आपको स्वप्न की बात पहले नहीं बताई, आज मैं इसको बता रहा हूँ। यही वो घटनाक्रम था जिस दिन मैं चिल्लाया था। उतरवा देते थे मौत के घाट। सच है कि अपने मस्तिष्क में जो विचार है, मंत्री राजा ने क्या कहा कि सच है कि अपने मस्तिष्क में जो विचार है उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। अर्थात उनको व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पूर्ण करने के लिए हमें मेहनत में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। इसी पाठ का यही सार था कि कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई व्यक्ति क्या बन सकता है, महान बन सकता है। इसी के साथ इस पाठ का वाचन है वो पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर किया जाएंगे। धन्यवाद।